व्यक्ति विशेष से उनकी लड़ाई, वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ गईली खेहो रानी तहाँ ना मिलल आग पानी। बच्चा लोग खेलता है कि बोलो पेंसिल, तो पेंसिल, तुम्हारा शादी कैंसिल। ये नीतीश कुमार को क्या ऐसा समझ में आ गया एक बैग कि उन्होंने अपना इसमें से धीरे धीरे से पैर खींच लिया, जो कि नीतीश के बहुत प्रिय रहे हैं समय में, आज भी पैरोकारी कहीं ना कहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश अनटचेबल हो गया है। नीतीश कहते हैं भाजपा अनटचेबल हो गई है, और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार तो डूबती नाव है, जो बैठेगा वो डूबेगा। नमस्कार, ये पंचनामा है। यहाँ खबरों की चीरफाड़ की जाती है और अक्सर आप मुझे मेरे चिर परिचित, बाबा आपको तो एक डॉक्टर ने कहना पड़ेगा, कंपाउंडर तो कह नहीं सकते हैं। देखिए, आपका कंपाउंडर लोग जो है ट्रेनिंग में गया हुआ है जी, तो निश्चित रूप से कि डॉक्टर को ही कंपाउंडरी भी करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। विशेषज्ञ कह दें आपको? नहीं, हमको आप खूंटा विशेषज्ञ कह सकते हैं कि जहाँ ठोक देते हैं तहाँ ठोक देते हैं। जानवरों का डॉक्टर मतलब। तो भैया आज हमारे साथ वेटनरी स्पेशलिस्ट है बाबा। इनके खूंटा के आसपास लगभग बिहार के सारे राजनीतिक पशु चल रहे हैं। बाबा 2-3 दिन से मैं तो इधर से छटका हुआ था राजनीति से, लेकिन आप तो लगातार सीधा एकदम इन द क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप लगातार राजनीति वहीं से ग्रहण कर रहे हैं जहां हो रही है। बिहार में एक बड़ी तैयारी हुई थी बाबा, पटना सज धज कर तैयार होने वाला था जी। पलके बिछाए इंतजार करने वाले थे महागठबंधन के वोट वर्ग, कार्यकर्ता, सहयोगी कि कब विपक्ष के सारे दल आएंगे और नरेंद्र मोदी को नाको चने चबवाया जाएगा, उनको रात की उनकी नींद उड़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ तैयारी थी कि नरेंद्र मोदी को छटपटवाया जाएगा, यहाँ नीतीश कुमार छटपट कर रहे हैं, बिन पानी की मछली की तरफ छटपटा रहे हैं। बाबा ये एक बात मैं बता दूं, ये शब्द मेरा नहीं है, ना बाबा का है। ये शब्द आज नीतीश कुमार के बहुत सहयोगी, बहुत पुराने मित्र ने बाबा से बातचीत के दौरान इस शब्द को कहा कि नीतीश कुमार के वर्तमान की परिस्थितियों में, तो बहुत दिन से उन्होंने कहा कि बहुत दिन से मैं देखता हूँ नीतीश कुमार को, हर ऊंची नीच उनकी जानता हूँ। नीतीश कुमार कब उठेंगे और पानी मांगेंगे, कब चाय मांगेंगे, कब कॉफी मांगेंगे, सब पता है हमको। और ऐसी स्थिति में अगर वो कह रहे हैं कि नीतीश बिना पानी की मछली तो छटपटा रहे होगा, तो क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए ना, मुझे जितनी भी बातें आपने कही उसमें मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। आपको याद होगा, आप ही के साथ मैं खबर कर रहा था गेम बड़ा है जी। उस गेम बड़ा है के दौरान हम लोग जो विश्लेषण कर रहे थे उसमें मैंने कहा था, और आपने भी उस बात को ये किया था जी, कि क्या 12 तारीख की बैठक हो पाएगी। जी, शक था, ये कई दल नहीं आ रहे, और इस संदेह के पीछे ऐसा नहीं, निराधार नहीं था, आधार था। हम लोग की जितनी भी खबरें आज से 6 महीना हो, बाद हो, 2 साल बाद हो, जो सच होती हैं उसके पीछे आधार होता है, भले ही तत्काल नजर नहीं आए। बाबा नीतीश कभी भी हारते हुए घोड़े पर दाव नहीं लगाते हैं, नीतीश कभी खोखा नहीं बिनते हैं, फूके हुए कारतूसों को कभी भी मैदान में नहीं उतारते हैं जी। ये नीतीश कुमार को क्या ऐसा समझ में आ गया एक बैग कि उन्होंने अपना इसमें से धीरे धीरे से पैर खींच लिया। फिर आप याद कीजिए नमन जी, मैंने कहा था कि नीतीश कुमार 24 नहीं 25 की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे, और इसलिए वो 24 के तक वो टिके रहे अपनी कुर्सी पर, फिर 25 तो उनके हाथ में रहेगा जी। 24 तक वो अपनी कुर्सी पर टिके रहे, इसलिए वो स्वांग रच रहे हैं जी। रोने को तो हैये थे, तब तक आके खुद आ गया। अब 12 तारीख की मीटिंग तो अनाउंस कर दिए थे, कारण था कि उनकी मजबूरी थी कि अगर नहीं अनाउंस करेंगे तो लोग उनको फुक्का कहेंगे, फुक्का जी कि इतना घूम करके क्या ब्लफ किए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन औकात अपनी पता चल गई थी उनको, जैसे आप समझिए। बाबा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये झारखंड से उड़ीसा जाने के बीच क्या बुझा गया उनको अपना औकात, कि आप एकदम सही, उससे पहले बुझा गया था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और क्या कहा जाए, उड़ीसा गए तो उड़ीसा का दुर्भाग्य देख लीजिए, जितनी बड़ी घटना घटी। नीतीश कुमार जी से जोड़ रहे हैं, हम नीतीश कुमार से नहीं जोड़ रहे हैं, हम दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं कि उधर वो इनकार करते हैं और इधर निश्चित तौर पर एक बहुत दुखद घटना हुई है, बड़ी त्रासदी है। और कहीं ना कहीं का सबसे बड़ा घटना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस त्रासदी को लेकर के
केंद्र की सरकार जो है, रेलवे विभाग निश्चित रूप से है। नीतीश कुमार को मैं हैट्स ऑफ करूंगा कि जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने 2-3 बातें कही थी जी। बड़ा महत्वपूर्ण है नमन जी ये जानना, इसलिए कि इस दुखद घड़ी में ऐसी बातों का होना बहुत लाजमी हो जाता है। एक बात मैं कहूँगा यहाँ पे, बड़ा बेशर्मी दिखाई रेल मंत्री ने। इस शब्द को बोलने में मुझे परहेज नहीं हो रहा है। रेल मंत्री इससे पूर्व में भी रहे हैं, पीयूष गोयल थे, उनसे और भी रेल मंत्रियों को तो लाइन लगा हुआ है, लालू प्रसाद से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर के ममता बनर्जी, सभी ने अच्छा काम किया। ममता बनर्जी सामने बैठ के वहां समझा रही हैं और वो कह रही हैं कि हमसे कभी राय लेना हो तो ले लीजिएगा, और बीच में बात काट रहे हैं। विपक्ष का एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसमें जबरदस्ती आके मुंह घुसा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी ये एंटी कोलिजन डिवाइस को लेकर जितना इन्होंने प्रचार किया है और जितना वंदे भारत को लेकर सीना चौड़ा करते हैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा, इनको तो कम से कम इस्तीफा तो देना चाहिए बाबा। हर मुद्दे पर 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको भुस कर दिया है। मैंने बैलून में जैसे पिन मार देते हैं ना, नीतीश कुमार की तैयारियों ने बिल्कुल नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा है कि जो ट्रैक है वो कमजोर है और उस पर रेलों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं है। चलिए हम लोग अपनी जगह पर आते हैं जहाँ हम लोग शुरुआत किए थे, क्योंकि ये दुखद घटना थी और इस घटना पर बात करना जरूरी था। तो भाई वो भोजपुरी में आप कहावत कहते हैं कि जहाँ गईले आग पानी वाला, हाँ, जहाँ गईली खेहो रानी तहाँ ना मिलल आग पानी। ये किस पे शूट कर रहा है? अब ये तो निश्चित रूप से आपको नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात नमन जी, आप बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि नीतीश कुमार के पास क्या अनुभवी व्यक्तियों की कमी थी, क्या जिसका प्रभाव है उसकी कमी थी कि वो नया लड़का तेजस्वी यादव को ले जा रहे थे। तो इसी बात को लेकर के हम मांझी जी को ले जाना चाहिए था ना, मांझी जी भी नाराज है। एक नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस दो हुए। एक तरफ मांझी भाग रहे हैं, दूसरी तरफ कोई शॉट नहीं रहा है। इसी बात को लेकर के हम कहने गए थे। आप मेला में कभी गए हैं ना जी? मेला में आपको लेकर के जब आपके बाबा उबा जाते होंगे तो उंगली पकड़ के रखते होंगे। बिल्कुल। और आप जब भी कोई चीज कन्हैया बैठ जाते थे। हाँ, तो जब आप कन्हैया बैठा के बुलाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, कंधा बैठ गए। और जब बाबा हाउ ले, दूर दूर तक दिखता था ना, हाँ, बाबा हाउ ले, तो बाबा खाली जिलेबी लेकर के खिया देते, कहते मुंह मीठ कर, हाँ मुंह मीठ कर, तो 1 किलो दे देंगे हाथ में, तो उसमें व्यस्त हो जाएगा। नीतीश को उसमें हाथ में लग जाएगा, लहरा जाएगा, तो हाथ धोने के चक्कर में रहिएगा, लसर फसर करते रहेगा तो भुला जाइएगा, स्टॉल निकल जाता तब तक। काहे के लिए आए थे? अब नीतीश कुमार ने ये जो मैंने सेशन जो शुरू किया उसमें कहे कि कहाँ ही मांग रहा है मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, बड़ा झमेला है, लालू भी आके बैठ गए हैं। एक आदमी चर्चा कर रहा था नमन जी, आप भी सुने थे, कि बॉडी लैंग्वेज जो है, और इस बॉडी लैंग्वेज की चर्चा जब शिवानंद तिवारी की पत्नी के श्राद्ध कर में लोग पहुंचे हुए थे, लालू प्रसाद के बगल में जब बैठे हुए थे नीतीश कुमार, तो मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव का चेहरा देख करके ये लग रहा था कि लालू प्रसाद नीचे चीटी काट रहे हैं, जैसे क्लास में आप नहीं देखे हैं कोई बदमाश बच्चा होता है और अपने बगल वाले को चीटी काटता है, डर के मारे बोलता नहीं, क्लास टीचर तो अलग बदमाश है, मार डंडा के मारे कंप्लेन कर जाएंगे तो पिटा जाएंगे। वही स्थिति नीतीश कुमार की नजर आ रही थी और नीतीश कुमार के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अनकंफर्टेबल फील? क्यों बिना पानी के मछली की तो छटपटा रहे हैं? क्या ऐसा हो गया? अरे नवीन पटनायक नहीं आएंगे, ठीक है, कांग्रेस ने सहयोग दिया ना उसको, राहुल गांधी नहीं आएंगे, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे ना, कांग्रेस तो बोली है ये बात। नमन जी 162 सीटें हैं, हम ज्यादा लंबा नहीं जाते हैं जी। जिन लोगों पर इनको भरोसा है, कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए जी, आप पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य तो है ना जो साथ में खड़े हैं, और बाकी किसी की बात नहीं कीजिए। अगर 162 सीटें हैं, 162 सीट में आप 81 सीटें लेते हैं, मेजोरिटी का मोदी विरोध तो यही हो जाता है। नहीं, 81 सीटें आप ले लेते हैं तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देते हैं जी। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? तो यहाँ तो आप कहीं ना कहीं जीत गए। और ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ये भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी अपने दम पर उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की जी, तो वो सवाल भी नहीं उठता। इसके मुख्य कहीं ना कहीं प्रणेता लालू यादव ही हैं जी। पर्दे के पीछे लालू यादव ही खेल कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं, तेजस्वी के लिए रास्ता बना रहे हैं। उनकी भी मजबूरी है कि अगर ये हटेंगे तब तो उनके पुत्र का नंबर आएगा। लेकिन बाबा सारी तैयारियां कहीं ना कहीं दूल्हा ही पसंद नहीं आ रहा है किसी को। कोई कह रहा है कि दूल्हा बूढ़ा है, कोई कह रहा है कि बेरोजगार है, कोई कह रहा है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं, जिससे ब्याह किया उसका गड़बड़ा जा रहा है सिस्टम। अच्छा, जब शादी ब्याह के लिए जब तिलकहरू आपके यहाँ जाता है, अगुआ जाता है,
तो आपके धन संपत्ति का जांच करता है जी। आप पड़ोस से ला करके जितना भी संपत्ति रख दीजिएगा, इसलिए तो नखुनपाली से लिख देता लोग गिलास को। पता चल जाता है, नखुनपाली से सही बोले, नखुनपाली से बाल्टी में, चौकी पे लिख देता है कि फलानमा का है, गिलास पे। इनका नहीं है, ये मांग के लाया गया। आजकल तक मैंने गांव देहात में खूब मिल रहा है भाई। और नीतीश कुमार के पास है क्या, माने दुल्हा बनने से पहले उनके पास जो संपत्ति उनकी है, देखिए 16 सीट है, इनका है नहीं। नीतीश कुमार के पास 17-18 सालों का बैगेज है, जो एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी बनी हुई है। और ये जो उनके साथ रहा है, भाजपा दिल्ली में जब भाजपा के नेताओं से बातचीत मेरी हो रही है, जो कि नीतीश के बहुत प्रिय रहे हैं समय में, आज भी पैरोकारी कहीं ना कहीं करते हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश अनटचेबल हो गया है। नीतीश कहते हैं भाजपा अनटचेबल हो गई है, और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार तो डूबती नाव है, जो बैठेगा वो डूबेगा। हम भी डूब चुके हैं। नीतीश कुमार की भाजपा से लड़ाई कहाँ है नमन जी? नीतीश कुमार की लड़ाई तो नरेंद्र मोदी से है, व्यक्ति विशेष से उनकी लड़ाई। वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधी बात समझिए ना, सीधा एंटी मोदी, ये एंटी मोदी, भाजपा नहीं। ये चीजें तो सबके दिमाग में बैठ गई है ना, जितने भी राजनीतिक दल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी माने बार बार ये कहना कि मुझे नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना है, ये आपकी सत्ता पर जाने की कोई धमक नहीं है। आप सिर्फ भंडोल करना चाहते हैं। मोदी जी भी गलती की है ना बाबा। मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को अगर राष्ट्रपति बनाते तो बराबर में बैठते तो कितना अच्छा लगता। नीतीश जी का भी वो मसाज हो जाता, थोड़ा संतुष्ट हो जाते। भी वहां भी बिहार मिल जाता है इनको। नमन जी आखिर आपको देखिए भाई, एक बात समझिए, ना तो आरसीपी सिंह को, ना उपेंद्र कुशवाहा को, ना ही ये जो नए हैं, क्या नाम इनका, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, नीतीश कुमार जी की भाषा में तो भुला गए हैं ना, उनकी भाषा में आपको पता है कल ही बाबा इन तीनों आदमी को तो मुख्यमंत्री बनाने का कोई सपना है नहीं नीतीश कुमार का। नहीं। तो ऐसे में भाजपा का ना बनता तो मोदी जी गड़बड़ा गए वहां। कल वाला बात आप कुछ बोल रहे थे, फॉल्स गोल हो गया। नीतीश कुमार जब चर्चा कर रहे थे और कोस रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता जी सम्राट चौधरी और विजय चौधरी को, तो बोले कि वो सबको जानते नहीं हैं। हम बोले नहीं थे उनसे, हम उनसे बोले थे तो कोई बगल में बोला कि हाँ हमारे जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, हाँ ललन बाबू, समय हो गया बुलाने का, हो सकता है। अब आप समझ लीजिए गति को चौधरी गति को प्राप्त होने अब आप समझ लीजिए कि एक शख्स से मेरी बात हो रही है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। देखिए इन सारी बातों को हम लोग मुद्दा जो है, मुद्दा से थोड़ा सा सब मुद्दे की बात हो रहा है, क्योंकि वर्तमान जो है दर्शक सब समझ रहे हैं मुद्दा का ही बात हो रहा है। उस वर्तमान में एक चर्चा और चलने लगी है नमन जी, बहुत माने बारीक चर्चा है, लेकिन इसको जानना जरूरी है कि बिहार की 40 सीटों में नीतीश कुमार के पास कितना है? तो आप कहेंगे 16 सीट कहेंगे ना, लेकिन जितना पर लड़ेंगे उतना ना काउंट होगा। नहीं, नीतीश कुमार के पास एक भी सीट नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का वो सीट है ही नहीं जी, वो भारतीय जनता पार्टी का सीट है जी। अगर ऐसा होता तो 2014 में भी इनको 16 सीट आया रहता, बिल्कुल 18 सीट आया रहता। तो इस मामले में तो भाजपा अपना सिरा चौड़ा कर सकती है। क्या आप शून्य थे और बगल में शून्य बैठे हुए हैं, तो 2 शून्य मिला करके कोई अंक बनता थोड़े है। अब उसमें जब तक कांग्रेस नहीं होगी तो 100 नहीं होगा। कांग्रेस तो चाहिए बिल्कुल, और कांग्रेस अब जो है अपना कर्नाटक के बाद एंगल चेंज कर चुकी है। हम कर्नाटक की बात आपने की, कर्नाटक के मंच पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपने बताया मुझे। विपक्ष नजर नहीं आया, न्योता सबको था। नहीं बहुत लोग, अरे इसमें भी बड़ा पेच है नमन जी। ममता बनर्जी को वहां जाना था, वहां नहीं गई, और ममता बनर्जी चाहती क्या है और क्यों ये कैंसिल हुआ, ये बता दीजिए बाबा बस। देखिए ममता बनर्जी ने वहां लग्गी से घोड़ा को घास खिलाया, और जैसे नीतीश कुमार ने किया था भारत जोड़ो यात्रा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पॉइंट्स के हिसाब से बताऊंगा नमन जी, जो एकदम क्लियर कर देगा, क्रिस्टल क्लियर कर देगा कि आखिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नवीन पटनायक के साथ साथ केसीआर क्यों नहीं इस गुट का हिस्सा बनना चाहते हैं। मजबूरी है उनकी खड़ा रहना, लेकिन अंत तक ही अपने आप को अलग कर लेंगे। इन सभी ने प्रयास एक बार कर लिया है विपक्षी का। अब वर्तमान जो है उसमें से 190 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस होता है जी, लेकिन इस 190 सीट पर सब कुछ संभव है नहीं है। इसमें से मात्र 18 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है जी। अब इसका मतलब समझ गया कि बाकी का जो 170 सीट है वो उनके पास, भाजपा के पास है जी। लड़ाई उनकी वहां हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो है कि हिंदी पट्टी के 185 सीट में कांग्रेस वर्सेस अदर होता है जी।
मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को, यही लोग लड़ेंगे कांग्रेस से जो विपक्षी जुटने वाले थे। तो इन लोगों के बीच में कांग्रेस वर्सेस अदर होता है और यहाँ बाजी मार के ले जाती है भाजपा जी। तो क्या इसको कम करने के लिए जो भी दल होंगे जो भाजपा के जो कांग्रेस साथ लड़ते आए हैं वो अपना सीट छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। और 71 सीट जो है साउथ में है, 71 साउथ में सीट है जिसमें से कांग्रेस वर्सेस अदर होता है, मतलब साउथ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भले ही अपने आप को बड़ा कर ले, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर हम पीछे पीछे नीतीश कुमार के चलेंगे तो यहाँ हमारे लिए जो हमने अब तक अर्जित किया है वो सफल नहीं होगा। और कांग्रेस की यात्रा, पद यात्रा जो कर रहे थे राहुल गांधी, उस पद यात्रा में कौन कौन शामिल नहीं हुआ था? इसके अलावे अरविंद केजरीवाल जब सबको बुलाए थे कि आप लोग आइए, हमारे मनीष सिसोदिया को ऊपर अत्याचार हो रहा है, जेल जा रहे हैं, तो मात्र 8 दलों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर करने में आपका क्या जाता था? लेकिन वहां नीतीश कुमार ने हस्ताक्षर तक नहीं किया था। जी। जब पहली बार गए थे नीतीश कुमार तो अरविंद केजरीवाल ने खुल करके कह दिया था कि मैंने कोई डिसाइड नहीं किया। और एक बार यहाँ मैं बोल दूं बाबा, जल्दी से बात आपकी काट कर खत्म करता हूँ। नीतीश कुमार को जब जब लगा है कि भाजपा उन पर भारी पड़ी है, तब तब वो चिल्लाए शेर आया, और सभी जुटते हैं उनके लिए, चाहे जातीय जनगणना पर नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर जाना हो, बिल्कुल। या भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद कि वो लोग मेरे पीछे खेला कर रहा था, सभी को बुलाना हो। लेकिन बार बार बस शेर आया करके नीतीश कुमार लोगों को नहीं जुटा सकते हैं। कहानी तो ये कहती है मनोहर पोथी में। देखिए, इस कहानी का अंत यही है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए हैं। एक्सपोज का मतलब हमारा ये है कि नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया वो प्रयास सफल इनका नहीं हुआ। ममता बनर्जी वर्सेस कांग्रेस है, आप अखिलेश वर्सेस कांग्रेस है, इसके बाद केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस है, इसके अलावा भगवंत मान वर्सेस कांग्रेस। सब जगह तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी कांग्रेस के खिलाफ थे 1 साल पहले। बिल्कुल। तो अब ऐसी स्थिति में उनका तड़फड़ाना तो लाजमी बनता है ना। एक भी सीट उनके पास अपना नहीं है जो इसे अपना कह सके। उनके जो सांसद हैं वो कहा जाकर के रात के अंधेरे में मिलते हैं, दिन के उजाले में मिलते हैं। नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि भाजपा मेरे चलते बिहार में ज्यादा सीट लेके आई है विधायक का, तो सांसद वाला तो उनको कहना पड़ेगा ना कि बिल्कुल है। बिल्कुल ये तो कहना। तो बाबा एक बच्चा लोग खेलता है कि बोलो पेंसिल, तो पेंसिल तुम्हारा शादी कैंसिल। जो कैंसिल हो गया है 12 तारीख वाला जो जुटान था, तो मैंने कहने का मतलब कि भोज तो नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जानते हैं ना, भोज नहीं होगा तो भोज के साथ में जो जुड़ा हुआ आयोजन होता है वो आयोजन में तो नहीं होगा। भोज से पहले हनीमून की तैयारी है जी, शादी से पहले भी हनीमून की तैयारी है। आपको बता देते हैं कि राजनीतिक हनीमून नीतीश कुमार शिमला में इसका कार्यक्रम बन रहा है। वो 1 दिन 2 दिन का नहीं, 3 दिन का कार्यक्रम बन रहा है। अब नीतीश कुमार जी इस गर्मी में हो सकता है कि मानसिक रूप से लगता है हल्दी मंडप छदन, उसके बाद हल्दी कलश, उसका क्या होता है संगीत मिला जुला के 3-4 दिन में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं अब यहाँ कहाँ गर्मी में आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का चल रहा है। बिल्कुल। तो ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार जी की छटपटाहट का कारण ये। तो तेजस्वी यादव जी को बोल दिया कि शेरवानी रख दिया जाए अगला साल। अब बचे कहाँ, तो तेज प्रताप को शेरवानी सिलवाना पड़ेगा। वो तो इंगेज हो गए हैं, बचे तो तेज प्रताप है ना। ताजपोशी होना था, सुन रहे थे कि फिर होगा सीएम बनेंगे। अब तो पेच फंसिए ना गया है, अब अपने दम पर बनेंगे। नीतीश कुमार को अगर घोषित नहीं कीजिएगा, करवाइएगा नहीं घोषित, करवाइएगा नहीं, सबको बुलाइएगा, सब बोलेंगे ना नीतीश जी अच्छा है, इन्हीं को आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित है। एक बार और मंच ऐसा बना के नीतीश कुमार उस मंच से भी भाग चुके हैं, तो मैंने पटने में पहला बार थोड़े हुआ है। इसमें जितने भी नेता आपको नजर आ रहे हैं विपक्ष में, जो धीरे धीरे भाजपा की तरफ फिर से शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे बिहार में तो सब लोग शिफ्ट हो गए हैं जी। दिल मिल गया है, बस खाली मिलाना है। चंद्रबाबू नायडू की बात कर लीजिए आप जी, आप नवीन पटनायक की बात कर लीजिए, वाईएसआर कांग्रेस की बात कर लीजिए, ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर से शिफ्ट कर रहे हैं। और उधर एनडीए में शिफ्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जिस अभियान को लेकर के ये लोग चलना चाह रहे थे, भंडोल तो यहीं से हो गया था जी। कि जैसे ही
उस अध्यादेश जो दिल्ली के लिए अध्यादेश आया है, जो कोर्ट ने फैसला किया था कि नौकरियों में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार वहाँ की सरकार को होगी, इस पर अध्यादेश ला करके भारतीय जनता पार्टी इसको निरस्त करना चाहती है। एक अध्यादेश लाना चाहती है कि एलजी ये सब करेंगे। उसको लेकर के जब केजरीवाल समर्थन जुटाने गए तो कांग्रेस ने सबसे पहला जो पार्टी है उसने कहा कि मैं इसके साथ कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में 12 तारीख का भंडोल होना एकदम निश्चित था। क्षेत्रीय स्तर पर कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव बार बार ये बात जरूर कह रहे हैं कि जो जहां मजबूत है वो वहां लीड करेगा। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे तेजस्वी को पता है कि उनके विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है और उस आधार पर उन्हें सीएम बनाना पड़ेगा नीतीश कुमार को, इसलिए वो बात बोल रहे हैं। अब आपको जैसे लेना, देखिए चीर फाड़ तो हमने कर दी, हमने इंतजाम कर दिया, फर्स्ट एड किट हमने खोलकर जो इलाज हम कर सकते थे कर दिया। विशेष इस पंचनामा को जारी रखने के लिए आप लोग आइए कमेंट बॉक्स में और आकर अपनी राय दीजिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी लगातार आप लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ा रहता हूं, कभी अच्छा कभी बुरा कमेंट आता रहता है, उसमें अपना जवाब हम भी देते रहते हैं। तो अगली खेप में जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।